तो उस खुशी ने हद ही कर दी। अरे वो तो ये भी भूल गई कि वो है कहाँ। और क्या, वो तो गलती पे गलती किए जा रही है, पहले हलवा बनाने में और अब मुंह दिखाई की रस्म में। उमा भाभी, उमा भाभी, परी भाभी, वो हमें आप दोनों की मदद की जरूरत है। हमसे हमेशा कोई ना कोई गलती हो जाती, कभी रसोई पूजन में, कभी मुंह दिखाई की रस्म में, और आप दोनों तो इस घर की बड़ी बहू हैं। तो हमने सोचा कि आप दोनों से अच्छा हमें और कौन समझा सकता है। उमा भाभी, परी भाभी, क्या आप दोनों हमें अपनी तरह एक अच्छी और संस्कारी बहू कैसे बनते हैं ये सिखा देंगी? प्लीज, वो क्या है ना कि हम आइंदा से कोई और गलती नहीं करना चाहते। हाँ खुशी, क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर सिखाएंगे। तुम चिंता मत करो खुशी, हम तुम्हें एकदम परफेक्ट बहू बना देंगे, बिल्कुल हमारी तरह। आदर्श बहू। आप दोनों बहुत अच्छी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों बेवकूफों की मदद से मेरे को अपनी जीत हासिल करने में ना आसानी होगी। रूली, आज घर में जो कुछ भी हुआ, माताजी को उससे बहुत बुरा लगा होगा। पहले ही हमारे घर पे इतनी उंगलियां उठ चुकी हैं, और आज एक बार फिर वही हुआ। खुशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी, अगर पेड़ बबूल का है तो उसमें आम कहाँ से आएंगे? ये सब इसलिए नहीं कि खुशी एक बार डांसर है, बल्कि इसीलिए हुआ कि वो एक अच्छी इंसान नहीं, और बुरा इंसान चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन वो अपनी फितरत नहीं बदलता। दीदी, मुझे उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसकी बुरी हरकतों से प्रॉब्लम है। अगर उसे ऐसे ही माफी मिलती रही तो वो नाजायज फायदा उठाएगी, और अपनी फितरत के चलते वो हमारे परिवार के नाम पर बार बार धब्बा लगाएगी। और इसका तो बस एक ही इलाज है, खुशी को हमारे घर से बाहर करना। रूली, और मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी कि वो दिन जल्द आएगा। ये क्या बिल्लू, साला जिसे मैं अब तक पौवा समझ रही थी, वो तो खंबा निकली। रोली, तूने मेरे से पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती की है। अब इस घर से मैं नहीं, तू बाहर जाएगी।
अरे वाह, मेरे मुंह दिखाई में मिले जेवर, वाह, लगता है मेरे कमरे में ला रहे हैं। अरे परी भाभी, वो हमारा कहने का ये मतलब था कि हमारा कमरा तो पीछे रह गया, तो फिर आप दोनों कहाँ जा रही है? अरे खुशी बेटा, ये दोनों एकदम सही जगह पर जा रही हैं। आखिर जेवरों को तो तिजोरी में रखा जाता है। तिजोरी? हाँ, हमेशा से इस घर के सारे जेवरातों को तिजोरी में रखा जाता है, जो माता जी के कमरे में है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो चलो, आओ बेटा। वो तिजोरी की चाबी लाना ही भूल गए। परी, तुम इन्हें यहाँ रख दो और जाकर सिमर को भेज दो। अब जी चाची, मैं भी परी के साथ जाती हूँ। ठीक है। माँ जी, सिमर दीदी को क्यों? खुशी, माता जी ने ये तिजोरी की चाबी और घर की जिम्मेदारी सिमर को ही सौंपी है, इसलिए। सिमर जी भाभी, करुणा चाची तुम्हें माताजी के रूम में बुला रही है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। चाची, आपने बुलाया? हाँ सिमर, मुझे जरा तिजोरी की चाबी देना। चाची, कुछ चाहिए था आपको? मैं निकाल दूं? नहीं सिमर, चाबी मुझे दे दो और तुम जाओ। ठीक है चाची, लेकिन वो मैं सोच रही थी कि एक बार माताजी से पूछ लूं तो। सिमर, मैं जानती हूँ कि तुम माताजी से क्या पूछने वाली हो। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और ये मत भूलो कि मैं भी इस घर में एक सास हूं। लाओ चाबी मुझे दो। खुशी, आओ बेटा। देखो, ये है हमारे घर की तिजोरी। ये तिजोरी ना सिर्फ खास मौकों पर ही खोली जाती है और इसमें रखे गहने सभी परिवार वालों के लिए है। जब जिसको जैसी जरूरत हो वो इसमें से निकालकर पहन लेते। अब तुम भी इस घर की बहू हो ना, इसलिए तुम्हें भी ये दिखाना और बताना बहुत जरूरी है। मेरी मुंह दिखाई के गहने कोई और कैसे पहन सकता है? चले। माता जी, वो सिमर अपने कमरे में नहीं है क्या? आपको पता है वो कहाँ है? क्यों? वो उसे ये तिजोरी की चाबियां लौटानी थी। ये चाबियां मुझे दे दो करुणा बहू, मैं सुबह सिमर को दे दूंगी।
जी। दीदी, आदतें इंसान के हाथ में होती हैं। अगर मन से बदलने की इच्छा हो तो रातों रात बदली जा सकती है। माँ, राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो बेटा? बहुत कोशिश करने के बाद भी हम संकल्प की शादी में नहीं आ पाए। कैसा रहा सब कुछ? सब ठीक से हो गया ना? सब लोग बहुत खुश होंगे ना? अच्छा ये बता, नई बहू कैसी है? सिमर, क्या बात है बेटा? चुप क्यों हो गई? सब ठीक है ना बेटा? ऐसे घर में सब ठीक कैसे हो सकता है जहाँ झूठी धोखेबाज बारगल बहू बनकर आई हो? सिमर, कुछ बोलना, क्या बात है? वो माँ, मैं रोली को लेकर बहुत परेशान हूँ माँ। दीदी, ये शादी नहीं, हमारे घर की, परिवार की बर्बादी है। ये तो आप भी जानती हैं कि उसे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। डर है कहीं इसी वजह से वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। चाहे जो भी हो, अभी भी वो बच्ची ही तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, इस घर की परेशानी समझ सकती हूँ मैं। कोई भी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। सिमर, हम दोनों रोली के स्वभाव को जानते हैं। बस तू उसके साथ रहना और हमेशा उसका ध्यान रखना। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ उसके साथ। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि रोली पे कभी भी किसी परेशानी का साया भी ना पड़े। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत परेशान हैं, पर अब चाहे मुझे जो हो जाए, अब ये खुशी आपको या हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। संकल्प जी, लो फिर से शुरू कर दिया इसने रोमांस का राग। अभी उतारती हूँ इसका बुखार में। अब क्या हुआ खुशी? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? संकल्प जी, वो क्या है ना कि हमारे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। सर में दर्द? अरे बाप रे, जरूर थकान की वजह से हो रहा होगा। आओ तुम आराम करो, आ जाओ, जल्दी से ठीक हो जाएगा। आओ पर। अब मैं तुम्हारा सर दबाऊंगा। अरे नहीं संकल्प जी, प्लीज, इसकी क्या जरूरत है? संकल्प जी, रहने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे? तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। आ जाओ।
ठीक लग रहा है? संकल्प जी, हमें लग रहा है कि हमारा सरदर्द ना ऐसे ठीक नहीं होगा। हमें चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हमारा सरदर्द होता है चाय पीते ही ठीक हो जाता है। हम अभी जाते हैं अपने लिए चाय बनाते। अरे अरे, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बोल दूंगा, वो चाय बना के यहीं लेके आएंगे, ठीक है? नहीं संकल्प जी, रहने दीजिए ना। और वैसे भी इतनी रात हो गई है, किसी को परेशान करना ठीक नहीं होगा ना। और फिर एक कप चाय की ही तो बात है, हम जाके बना लेंगे। ठीक है, दो अपना हाथ दो। बोल, इतनी रात को तुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? हेलो बिल्लो।